बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं सब लोग? उम्मीद करता हूँ कि सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज की ये वीडियो है प्रैक्टिकल के बारे में, जो पंजाब यूनिवर्सिटी का फिज़िक्स का प्रैक्टिकल होता है बीएससी पार्ट 1 और पार्ट 2 के अंदर। वो प्रैक्टिकल का पेपर पैटर्न किस तरह से होता है और किस तरह से प्रैक्टिकल लिया जाता है, कौन सी कंपनी की कौन सी जो है वो आपने कॉपी तैयार करनी है और इसके अलावा जो वाइवा होता है वो कहाँ से तैयार करना है। तो आज की ये वीडियो देखने के बाद आपकी जो सारी कन्फ्यूजन है वो सारी की सारी जो है वो दूर हो जाएगी। और इसके अलावा मैं आपको इम्पोर्टेंट जो प्रैक्टिकल्स हैं 2024 के पेपर के लिए प्रैक्टिकल के, वो भी मैं आपको आज बताने वाला हूँ पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों के लिए। तो आपने लास्ट तक वीडियो को देखना है और ये वीडियो देखने के बाद आपका सारी की सारी जो कन्फ्यूजन है आपके माइंड के अंदर वो सारी की सारी क्लियर हो जाएगी। तो याद रखिए न्यू कोर्स का जो प्रैक्टिकल होता है पार्ट 1 और पार्ट 2 फिज़िक्स के अंदर, वो आपका 20 नंबर का होता है। तो ये पंजाब यूनिवर्सिटी का सामने आपकी जो आपके पास स्क्रीन आ रही है, तो इसमें आपको मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन नज़र आ रही है, किस तरह से मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन की जाती है। तो इसको देख लेते हैं ज़रा। तो ये पार्ट 1 की है। पार्ट 1 आप जानते हैं फिज़िक्स का जो पेपर होता है वो मैकेनिक्स का और इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज़्म का होता है न्यू कोर्स के अंदर। तो मैकेनिक्स और इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज़्म का जो पोर्शन होता है, जो आपके पास प्रैक्टिकल आएगा जहाँ से, उसमें आपकी जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस तरह से है उसको देख लेते हैं पहले। सबसे पहले जी सेटिंग अप अपरेटस। सबसे पहले जो कोई भी आपको पेपर दिया जाएगा, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको जब पेपर डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाएंगे एग्जामिनर की तरफ से, जैसे आपने एफएससी के अंदर किया था कि आप प्रैक्टिकल कॉपी बना के लेके जाते थे और आप एक तरफ रख देंगे कॉपीज़ को, और फिर जो एग्जामिनर होगा, वो जो इन्विजिलेटर होगा, वो आपको आके जो है वो पेपर डिस्ट्रीब्यूट करेगा। पेपर डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद आपको बोलेगा कि आप इस सारे जितने भी प्रैक्टिकल दिए हुए हैं, आप इनमें से कोई से 2 को टिक करें, यानी कि 2 को मार्कअप कर लें। तो जब आप 2 को मार्कअप कर लेंगे तो बारी-बारी वो आपको बुलाएगा या फिर आपके पास आ जाएगा और फिर आपको उन दोनों में से किसी एक को परफ़ॉर्म करने के लिए कहेगा। दोनों में से किसी एक को परफ़ॉर्म करने के लिए कहेगा। पहले आपने अपनी मर्ज़ी से 2 लगाने हैं, जो भी आपको आते हैं या अच्छे तरीके से आते हैं या आपको जो है उनका नॉलेज है वाइवा के लिहाज से या ऑब्ज़र्वेशंस, कैलकुलेशंस के लिहाज से। तो आपने उसको उन 2 को टिक करना है सारे प्रैक्टिकल। 4-5 आई थिंक आते हैं, तो उनमें से आपने 2 जो है वो टिक करने होते हैं। जब आप 2 टिक कर लेंगे तो एग्ज़ामिनर आपको बोलेगा कि ये वाला जो प्रैक्टिकल है ये आपने करना है। तो उसके लिए आपको ऑपरेटर्स दे दिया जाएगा। ऑपरेटर्स का मतलब है वहाँ पे जो कोई आपके पास चीज़ चाहिए होगी, जैसे कि कोई आपको जो है वो फ्लैश बल्ब चाहिए या आपके पास एलईडी चाहिए या कोई आपके पास आपके पास एनपीएन ट्रांजिस्टर चाहिए आपको, या आपके पास सेमीकंडक्टर डायोड चाहिए वाला आप प्रैक्टिकल कर रहे हैं। तो जो भी प्रैक्टिकल आपने सेलेक्ट किया होगा, जो एग्ज़ामिनर आपको बताएगा, उसके मुताबिक वहाँ पे जो चीज़ें हैं वो पड़ी होंगी। आपने इनको सेट करना है। तो सेटिंग ऑफ ऑपरेटर्स का जो आपके पास पोर्शन है, इसके 2 नंबर होते हैं। इसके अलावा आगे चलें तो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है प्रैक्टिकल्स के अंदर, वो है ऑब्जर्वेशन एंड कलेक्शन ऑफ डाटा। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये होती है, सबसे ज़्यादा नंबर भी इसी के होते हैं। जो भी आपको प्रैक्टिकल दिया जाएगा, उसकी आपने ऑब्जर्वेशंस एंड आपके पास कैलकुलेशंस बोल लें या कलेक्शन ऑफ डाटा बोल लें, ये आपने ज़रूर बनाना होता है। ये आपके पास एक टेबल की फॉर्म में होता है, टेबल की फॉर्म में आपने बनाना होता है, अपने प्रैक्टिकल्स में देखा होगा। तो इसके 8 नंबर होते हैं। अब ये जो पोर्शन होता है, ये बेसिकली डिसाइड करता है कि आपके मार्क्स जो है वो कितने आएँगे प्रैक्टिकल के अंदर। तो अगर आपका ये वाला पोर्शन अच्छा हो जाता है तो फिर आपके चांसेस होते हैं कि आपके 15 से अबव नंबर आएँ, यानी कि 20 में से 17-18 नंबर आपके ईज़िली आ जाते हैं अगर आपको ये वाला पोर्शन आता है। लेकिन बाज़ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो प्रैक्टिकल तैयार करके नहीं जाते, तो फिर वहाँ पे वैसे ही खड़े होते हैं। तो वहाँ पे फिर ऑब्जर्वेशन और कलेक्शन ऑफ डाटा के नंबर वो काट लेता है। फिर 8 के 8 नंबर आपके बिल्कुल भी नहीं मिलते आपको, जब आप जो ऑब्जर्वेशन और कलेक्शन ऑफ डाटा नहीं लिखेंगे तो। ये आपके पास है 8 नंबर का होता है। और ऑब्जर्वेशन एंड कलेक्शन ऑफ डाटा तभी आप लिख पाएँगे जब आपको प्रोसीजर आता होगा, यानी कि आपको उस जो इंस्ट्रूमेंट पड़ा है वो उसको चलाने का तरीका वो आपको समझाएँगे भी साथ-साथ, लेकिन वो आपने खुद ही ऑब्जर्वेशन और कलेक्शन ऑफ डाटा करनी होती है। ज़्यादा चांसेस तो ये होते हैं कि वो खुद थोड़ा बहुत बता देते हैं, लेकिन आपको भी कुछ आना चाहिए। फिर आते हैं कैलकुलेशंस, ऑब्जर्वेशन एंड कलेक्शन ऑफ डाटा के बाद उस डाटा को अपने समराइज़ करना होता है बाय फार्मूला लगा के। कोई फार्मूला लगाएँगे आप वहाँ पे या कोई भी चीज़ लगा के उसको समराइज़ करेंगे, तो उसको कैलकुलेशंस बोलते हैं। उसकी वैल्यू निकालेंगे, जैसे आपको जी की वैल्यू निकालनी है या आपको जो है वो आपको रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालनी है, तो उसका फार्मूला लगा के आपने उसकी जो है वो फाइनल वैल्यू कैलकुलेट करनी होती है। तो इसके 4 नंबर होते हैं कैलकुलेशंस के।
फिर आते हैं जी रिजल्ट्स, ग्राफ्स एंड परसेंटेज एरर। अगर उसमें कोई ग्राफ बनने वाला है, जैसे बाज़ आपके पास प्रैक्टिकल है जिसमें वी और आई का ग्राफ बनता है, वोल्टेज और करंट का। पार्ट 2 के अंदर आपके पास वो ग्राफ आपने बनाना है, ग्राफ पेपर आपको दिया जाएगा, तो ग्राफ पेपर पे आपने बनाना है, या फिर आप जो शीट आपको दी जाएगी उसी पे आपने ग्राफ जो है बना देना है। इसके अलावा परसेंटेज एरर, अगर कोई वहाँ पे एरर है तो आपने एरर को भी मेंशन करना है, और साथ में नीचे सबसे एंड पे रिज़ल्ट लिखना है कि इसका रिज़ल्ट हमने प्रैक्टिकल का क्या निकाला है। इस सारी चीज़ों के आपको 2 नंबर मिलेंगे। फिर लास्ट पे आ जाता है जी लैब नोटबुक एंड वाइवा आपके पास एग्ज़ाम होता है। तो लैब जो नोटबुक है ये आपके पास आप जो भी किसी भी कंपनी की आप ले सकते हैं। तो आपने उसमें से कम जो है वो 10 से 12 प्रैक्टिकल जो हैं वो आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 के मिक्सअप बना के लेके जाने हैं, और इसको वो वाले बनाने हैं जो मैं आपको अभी बताऊंगा नीचे। इंपॉर्टेंट वाले जो हैं वो जब बनाएंगे तो आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, और ये जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आपने वहाँ पे परफॉर्म भी करना होता है, वहाँ पे लिखना भी होता है, मतलब पेपर की फॉर्म में भी होता है, तो आपने वो शीट जमा भी करवानी होती है। तो दोनों के लिए आपका फ़ायदा हो जाएगा जब आप नोटबुक अच्छे तरीके से खुद बना के जाएंगे, 10 से 12 प्रैक्टिकल। और एंड पे वाइवा होता है, तो वाइवा डिसाइड करता है कि आपका नंबर कितने लगने वाले हैं। तो 10 नंबर वाला पास होता है, तो जब जिसका जो वाइवा अच्छा हो जाता है तो वो जो 10 नंबर हैं वो ईज़िली गेन कर लेता है, मतलब कि जो एग्ज़ामिनर को सैटिस्फाई कर देता है कि आप मतलब आपको कुछ आता है। तो वाइवा कहाँ से तैयार करें जी? जो मैं आपको 10-12 प्रैक्टिकल बताऊँगा इसमें जो चीज़ें आ रही हैं, आपकी जो कॉपी है उस पर सारी चीज़ें लिखी होती हैं। आपको जो बैकग्राउंड नॉलेज लिखा होता है, थ्योरी की फॉर्म में लिखा होता है, तो वो एक दफ़ा पढ़ लें। अच्छे तरीके से, अगर आपने अच्छे तरीके से बीएससी वाला टॉपिक पढ़े हुए हैं पहले, तो वो उसको आप जो है वो अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, तो आपको जो है वो आसानी से समझ में आ जाएगी। और फिर वो कुछ आपसे वैल्यू पूछ सकता है, तो वैल्यूज़ भी आपने याद करके जानी है। तो ये है बेसिकली पार्ट 1 की आपके पास पेपर डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब कि मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन जो मैंने आपको बता दी। और टोटल नंबर इसके होते हैं जी 20 में से 10 नंबर वाला जो है वो पास होता है। अगर हम पार्ट 2 की बात करें तो पार्ट 2 के अंदर भी सेम टू सेम यही पेपर जो है वो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है, तो इसको मैं डिस्कस नहीं कर रहा। ये बेसिकली थर्मोडायनामिक्स, वेव्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और मॉडर्न फिजिक्स, मतलब 4 इसके अंदर पोर्शन होते हैं। तो चारों से मिलकर ये प्रैक्टिकल आपका आता है, और ये भी 20 नंबर का ही होता है। चलिए बात करते हैं जी इम्पोर्टेंट आपके पास जो प्रैक्टिकल्स हैं उनकी बात कर लेते हैं। इम्पोर्टेंट प्रैक्टिकल्स की बात करते हैं जो आपके पास पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से ज़्यादा जो है वो इम्पोर्टेंट है, और जिनके आने के चांसेस जो है वो ज़्यादा हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जी। ये आपके पास टॉपिक मेंशन किए हुए जो आपने पहले पेपर दे दिए, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं जी। पेपर डी है ये। नेक्स्ट चलते हैं, तो यहाँ पे ये आपके पास आ गया लेबॉर्ट्री एग्ज़ाम। ये आपके पास लैब एग्ज़ाम है। यहाँ पे आपको प्रैक्टिकल मेंशन करके दिए गए हैं, जो पंजाब यूनिवर्सिटी के सिलेबस में शामिल हैं वो वाले प्रैक्टिकल यहाँ पे मेंशन हैं। तो हम देखेंगे कि यहाँ से आपने कौन कौन से जो आपके पास प्रैक्टिकल हैं वो आपने करके जाने हैं, और लिखने भी हैं आपकी अपनी प्रैक्टिकल कॉपी के ऊपर। तो आपको पता है ये 2 पोर्शन इसके होते हैं। पार्ट 1 की बात करते हैं पहले, तो ये मैकेनिक्स होता है और इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज़्म होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं मैकेनिक्स के अंदर, ये आप देख सकते हैं कि 8 प्रैक्टिकल आपके सिलेबस में शामिल हैं। तो इन 8 में से देखते हैं कि आपने कौन-कौन से प्रैक्टिकल जो है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट वाले हैं, और आपने लाज़मी उनको करके जाना है। तो जो पहला प्रैक्टिकल है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी बाय स्टैटिक मेथड और बाय मैक्सवेल नीडल, या फिर आता है बाय सॉलिड सिलेंडर। तो ये आपने लाज़मी करके जाना है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी वाला, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई दफ़ा पेपर में ये आ चुका है। दूसरे की बात करें तो फाइंड सरफेस टेंशन ऑफ वाटर बाय कैपिलरी ट्यूब मेथड, या जिगर्स मेथड बोलते हैं इसे। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहले 2 जो हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको आपने नहीं छोड़ना। फिर आप जो तीसरा और चौथा प्रैक्टिकल है, इसको जो है वो आप स्किप कर सकते हैं, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। पांचवा प्रैक्टिकल बात करें टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ जी बाय कंपाउंड पेंडुलम, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपने करना है। पहले 2 और पांचवा आपने करना है। फिर नेक्स्ट बात करें 6 वाला, तो स्टडी द डिपेंडेंस ऑफ सेंटीपिटल फोर्स ऑन मास, ये भी आपने नहीं करना, या इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर आगे बात आती है इन्वेस्टिगेशन ऑफ फेज चेंज विद पोजीशन इन ट्रैवलिंग वेव, ये भी आपने नहीं करना, ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आठवां प्रैक्टिकल आपने करना है डिटर्मिनेशन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड, हॉलो सिलेंडर एंड अ स्फीयर ईटीसी। जैसे स्प्रिंग कांस्टेंट आपने फाइंड करना है बाय स्टैटिक एंड डायनामिक मेथड्स, ये आपने लाजमी करके जाना है। तो मैंने आपको टोटल 8 में से सिर्फ 4 प्रैक्टिकल बताए हैं इसमें। एक आपने पहला करना है, एक आपने दूसरा, इसके अलावा पाँचवा और आपने 8वां करना है। ये 4 प्रैक्टिकल जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यही आपने करने हैं। नेक्स्ट बात करें इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म की,
तो ये 9 से लेके 20 ऑलमोस्ट ये 12 प्रैक्टिकल बनते हैं। तो इसमें देखते हैं कि कौन कौन से प्रैक्टिकल जो है वो पार्ट 1 के एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो पहला जी कैलिब्रेशन ऑफ एन एमीटर एंड वोल्टमीटर बाय पोटेंशियोमीटर, ये इंपॉर्टेंट है, आपने करना है इसको। कन्वर्जन ऑफ अ पॉइंटर गैल्वानोमीटर इनटू वोल्टमीटर एंड एमीटर, ये भी आपने करना है, ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं। इसके अलावा जो 11वां आपके पास है ये आपने छोड़ देना है। इसके अलावा जो 12वां प्रैक्टिकल है स्टडी द BH कर्व, BH कर्व वाला प्रैक्टिकल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पास पेपर में देख लें आप, कई दफ़ा पेपर में आ चुका है। 13 वाला जो है ये आपने छोड़ देना है, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। 14 वाला भी छोड़ देना है आपने, 15 वाला भी नहीं करना आपने, 16 वाला भी छोड़ देना है। इसके अलावा 17 वाला भी इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर आते हैं जी इंपॉर्टेंट वाले प्रैक्टिकल, ये आपने फिर बता देता हूँ मैं आपको। एक 9 वाला करना है आपने, 10 वाला करेंगे, इसके अलावा 12 वाला करेंगे, इसके अलावा बाकी कोई नहीं करना आपने। फिर आ जाना है अपनी 18 पे। 18 वाला जो प्रैक्टिकल है डिटर्मिनेशन ऑफ टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ अ गिवन वायर, ये भी आपने करना है। इसके अलावा 19 और 20 ये दोनों करने हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ स्टीफन कांस्टेंट, स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, और 20 वाला है कैलिब्रेशन ऑफ थर्मोकपल बाय पोटेंशियोमीटर। ये दोनों ही आपके पास तीनों ही इंपॉर्टेंट हैं, ये वाले तीन। इसके अलावा आपने 12 वाला करना है और 9 और 10 वाला करना है। तो ये जो है प्रैक्टिकल पार्ट 1 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिनके आने के ज़्यादा चांसेस हैं 2024 के पेपर के अंदर। तो ये थे आपके पास जो आपके पास पार्ट 1 के प्रैक्टिकल। तो पार्ट 2 की भी साथ बात कर लेते हैं। लैब 2 है आपके पास, ये है वेव्स, थर्मोडायनामिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स है और मॉडर्न फिजिक्स है। तो पहले बात करते हैं जी वेव्स एंड ऑप्टिक्स के बारे में। तो इसमें देखते हैं कौन कौन से जो है वो इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल हैं। तो पहला है डिटरमाइन हॉरिजॉन्टल वर्टिकल डिस्टेंस बाय सेक्सटेंट, ये भी आपने करना है, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो नीचे वाले आपके पास 3 प्रैक्टिकल हैं, चाहे आप पहले वाला छोड़ दें, ये जो दूसरा, तीसरा, चौथा है, जिसमें आपने वेवलेंथ फाइंड करनी है सोडियम लाइट की, 3 तरीक़ों से फाइंड करनी है आपने। एक आपके पास है न्यूटन रिंग्स, एक आपके पास डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग है, और एक आपके पास फ्रेस्नेल्स बाइप्रिज्म है। ये तीनों मेथड्स में से एक मेथड लाजमी पेपर में आता है हर साल। तो आपने दूसरा, तीसरा, चौथा प्रैक्टिकल है, काम एक ही करना है आपने, वेवलेंथ फाइंड करनी है लाइट की, सोडियम लाइट की। तो आपने 3 डिफरेंट मेथड हैं, न्यूटन रिंग्स, डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग और फ्रेस्नेल्स बाइप्रिज्म। तो तीनों आपने लाजमी करने हैं, इन तीनों में से एक लाजमी पेपर में आता है। इसके अलावा 5वां छोड़ देना आपने, छठा भी छोड़ देना है। इसके अलावा आपने 7वां भी छोड़ देना है, और आपने जो है वो करना है 8वां, टू स्टडी द पैरामीटर्स ऑफ वेव बीट्स फिनोमिना, ये आपने करना है 8वां। आपने दूसरा, तीसरा, चौथा और 8वां, ये 4 प्रैक्टिकल वेव्स और ऑप्टिक्स में कर लें, तो आपका पोर्शन अगर वो कोई आपके पास आएगा इसमें से, तो आपका अब इसमें से क्लियर हो जाएगा। फिर आता है जी थर्मोडायनामिक्स। थर्मोडायनामिक्स के आपके पास 3 प्रैक्टिकल यहाँ पे दिए हुए हैं। तो इनमें से कौन कौन से करने हैं आपने, इनमें से आपने डिटरमाइन थर्मल EMF एंड प्लॉट टेम्परेचर डायग्राम, ये आपने करना है। और इसके अलावा आपने 10वां छोड़ के आपने करना है जी 11वां, डिटर्मिनेशन ऑफ J बाय कैलेंडर बार्नेस मेथड। तो ये आपने जो है वो करना है 9 वाला और 11 वाला करना है थर्मोडायनामिक्स के अंदर। फिर आती है जी इलेक्ट्रॉनिक्स की बात। तो इलेक्ट्रॉनिक्स में मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल है कुछ, मैं बताता हूँ आपको। पहला आपने करना है जी 12 वाला कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सेमीकंडक्टर डायोड, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये इसके जो है वो आने के बहुत ज़्यादा चांस होते हैं। इसमें सिलिकॉन और जर्मेनियम की वैल्यूज़ भी पूछ लेते हैं। इसमें वाइवा जो होता है बहुत जो है वो स्ट्रिक्ट किस्म का होता है सेमीकंडक्टर डायोड वाले प्रैक्टिकल का, और बहुत सारे क्वेश्चन इसमें से पूछ लिए जाते हैं। तो इसके जो है वो वाइवा भी आप जो है वो अच्छे तरीके से तैयार करके जाएँ। तो 12 वाला आपने लाजमी करके जाना है। इसके अलावा जो 13 वाला है ये आप नहीं करेंगे, 13 वाला इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके अलावा बात करें 14 वाला भी इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके अलावा आगे बात करें तो 15 वाला भी आपने छोड़ देना है, और आपने करना है 16 वाला और 17 वाला। तो सेटअप एन इलेक्ट्रॉनिक स्विचिंग सर्किट यूजिंग ट्रांजिस्टर LDR एंड डेमोन्स्ट्रेट इट्स यूज़ एज अ नॉट गेट, ये आपने करना है। और लास्ट वाला करना है जी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांजिस्टर, जिसमें आपने NPN और आपके पास जो PNP ट्रांजिस्टर होता है, इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो आपने लाजमी तैयार करके जानी है। तो जो कैरेक्टरिस्टिक वाले क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक 17 वाला, एक 12 वाला, इसके अलावा आपने करना है 16 वाला। ये 3 प्रैक्टिकल आपने इसमें से करके जाने हैं। फिर आता है जी लास्ट पोर्शन जो कि मॉडर्न फिजिक्स का है। इसमें देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला जो आपके पास प्रैक्टिकल है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये आपने फाइंड करना है जी प्लैंक्स कांस्टेंट फाइंड करना है, और किसको क्या यूज़ करना है, फोटो सेल को यूज़ करते हुए। एक तो आपने उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करना है, और एक आपने उसको प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू को फाइंड करना है फोटो सेल को यूज़ करते हुए। तो 18 वाला प्रैक्टिकल आप करके जाएंगे।
फिर आता है 19 वाला, डिटर्मिनेशन ऑफ ई बाई एम ऑफ अ इलेक्ट्रॉन, यानी कि चार्ज बाई मास रेशो आपने फाइंड करनी इलेक्ट्रॉन की, तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल है। 20 वाला बात करें तो डिटर्मिनेशन ऑफ आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ मरकरी, ये भी आपने करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें जो पहले 3 हैं वो तीनों ही इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल हैं। इसके अलावा 21 वाले की बात करें तो स्टडी द कैरेक्टरिस्टिक कर्व ऑफ जीएम काउंटर, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इसमें जो पहले 4 प्रैक्टिकल हैं वो चारों को चारों जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपने चारों ही करने हैं। इसके अलावा जो नीचे वाले हैं वो आप तीनों छोड़ सकते हैं, 22, 23, 24, ये इतने ज़्यादा प्रैक्टिकल जो है वो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये था आपके पास मॉडर्न फिजिक्स में मैंने आपको 3 बताए हैं। इसके अलावा ऊपर से भी मैंने आपको 2-2, 3-3 बताए हैं। तो यही आपने जो है वो कॉपी में बनाने हैं और इन्हीं में से जो है इंशाल्लाह आपका प्रैक्टिकल आ जाएगा। तो नोटबुक जो है वो मैं पहले बता चुका हूँ आपको, फिर बता रहा हूँ कि आपने किसी भी कंपनी की ले लेनी है और ये जो प्रैक्टिकल मैंने बताए हैं ये अपने हैंड से आपने बना के लेके जाने हैं। और बिल्कुल ऐसा नहीं समझना कि वो प्रैक्टिकल के नंबर खुद ब खुद लगा देंगे, आपको भी कुछ ना कुछ आना चाहिए अगर आपने 15 से अबव नंबर गेन करने हैं तो। नहीं तो आपको कोई ना कोई थोड़ा बहुत करके वाइवा अगर अच्छा हो गया आपका, या आपने नोटबुक थोड़ी सी बनाई हुई, या आपने थोड़ा सा अच्छा थोड़ा बहुत लिख दिया वहाँ पे, तो आपके 10 नंबर तो इजीली आ ही जाते हैं, पास तो हो ही जाएंगे आप। लेकिन कोशिश करें कि आपके नंबर जो है 15 से अबव आए, 17, 18, 19 तक। तो फिर ही आपका जो है वो हो सकता है आपका पेपर में, मेन पेपर के अंदर आपके नंबर कम हो और यहाँ से आपके अच्छे नंबर बन जाए। तो अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलते हैं। इसके पास्ट पेपर्स में आपके साथ डिस्कस करूँगा 2023 और 22 का। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।